राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद जय जय राधा जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय गुरु वृंदावन गुरु बनचंद जय जय राधा वल्लभ चंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद जय जय राधा वल्लभ वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। परमहंस शिरोमणि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उन्हीं के वंश का वर्णन करके सुना रहे हैं। परीक्षित पांचों पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए, क्योंकि परीक्षित जी अभिमन्यु जी के पुत्र हैं। उत्तरा के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ। युधिष्ठिर का जो पुत्र था उनका नाम हुआ प्रतिविंध्य, भीमसेन का पुत्र श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानी और सहदेव का श्रुतकर्मा। ये 5 द्रौपदी के द्वारा प्रकट हुए पुत्र थे पांचों पांडवों से। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। शाहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमती से निर्मित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से ईरावान सब मारे गए थे। जिस समय महाभारत युद्ध समाप्त होने को था तो अपने प्रण को पूरा करने के लिए गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। जब गांधारी जी ने सुना कि भीम ने संकल्प लिया है कि दुर्योधन की जांघ तोड़ेंगे, तो पक्का था कि वो अटल स्वभाव का है। तो दुर्योधन से कहा तो दिगंबर होकर आ जा मेरे सामने, मैंने आज तक अपने पातिव्रत धर्म की शक्ति का प्रयोग नहीं करा, आज करूंगी।
अपने आंख की पट्टी खोलूंगी और जितने तेरे शरीर पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन नंगा होकर के गांधारी जी की दृष्टि के सामने जा रहा था। बीच में भगवान मिले, कुरुराज छोटे बच्चे हो ऐसे। तो उनका मां ने कहा है कि छोटे बच्चे हो, अरे युवा हो, ऐसे शर्म थोड़ी होनी चाहिए, क्या करें। मां ने कहा है तो पत्ता ही बांध लो कमर में, इतने पे बांध लो। बांध लिया। जे ही गांधारी उनका अनर्थ कर दिया तो दिगंबर क्यों नहीं हुआ। अब क्या बोले कि श्री कृष्ण ने कहा है चुप हो गए, जा यहीं से मारा जाएगा, पूरा शरीर वज्र का और कमर से तू मारा जाएगा। भीमसेन की भयंकर गदा के प्रहार से पहले तो जल में स्तंभित करके छुप गया था दुर्योधन, मारा कराह रहा था, छोड़ दिया कि तड़प तड़प के मर, तुझे कोई पानी देने वाला नहीं, छोड़कर चले गए। तब अश्वस्थामा आया अकेले, सब मारे जा चुके थे। 11 क्षोणी सेना करों की विनाश को प्राप्त हो गई थी। अकेले कृपाचार्य अश्वस्थामा, तो कृपाचार्य शांत मूर्ति थे, अश्वस्थामा गया और कहा तुम्हारा नमक खाया है, आखिरी सेनापति पद मुझे दो। तो उनका रही क्या गया है, वह एक बार तू, मैं 5 पांडवों का गला काट करके तुम्हें दिखाऊंगा, एक बार तू तिलक कर। तो अपने खून से अश्वस्थामा का तिलक किया लेटे लेटे मरणासन में, और कहा तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक तुम खबर नहीं दोगे कि पांडवों को मार दिया। उसने भगवान शंकर को याद किया और कहा एक रात के लिए मुझे विनाशकारी शक्ति प्रदान करो, मैं जिसे चाहूं उसे बलवत मार सकूं। भगवान शंकर ने तथास्तु। 1 अक्षोणी सेना बची थी इनकी, पूरा द्रुपद परिकर सुरक्षित था, पूरे 5 द्रौपदी के पुत्र सुरक्षित थे, धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का गला उतारा वो भी सुरक्षित, पूरा द्रुपद परिकर सुरक्षित था। 1 अक्षोणी सेना सुरक्षित थी, उनकी 11 अक्षोणी सेना का नाश हो चुका था, पूरा कौरव वंश विनाश हो चुका था। यह तड़प रहा था दुर्योधन मरणासन को। अश्वस्थामा रात्रि के समय शिविर में जितने पहरेदार थे ऐसे गला घोट घोट के मारा जैसे पशुओं को मारते। अपार सामर्थ्य अश्वस्थामा में। भगवान ने पहले ही जिस शिविर में सब 1 अक्षोणी सेना और सब थी, भगवान ने पांडवों से कहा निकलो, इस क्षेत्र से निकलो और अलग जाकर शयन करो। तो भगवान से प्रश्न नहीं करते थे पांडव। तो जहां पांडवों का शिविर था वहां 5 द्रौपदी के पुत्र आके सोए हुए थे, सब थके थे युद्ध से। अकेले घुसकर मारा, द्रुपद को मारा, धृष्टद्युम्न का गला काटा क्योंकि द्रोणाचार्य का गला काटा था, शिखंडी जो भी मिला सब जितना बचा हुआ था सब अकेले खून 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 काट करके नष्ट कर दिया। पर जब पांडु पुत्रों को देखा तो महाबली भीम की तरह ही था उनका पुत्र, लेकिन भीम नहीं था। तब उसको लगा कि अरे बड़ा भारी धोखा हो गया, मैंने तो प्रण ही किया था पांडवों को मार करके। अब नजदीक गया, अब पांडवों का तो पता नहीं ना उसको, नजदीक गया और कहा कि क्षमा चाहता हूं, पूरी अक्षोणी सेना मारी गई, धृष्टद्युम्न मारा गया, शिखंडी मारे गए, सब विनाश कर दिया, पर धोखा हो गया, पांडवों की जगह 5 पुत्र द्रौपदी के मार डाले। तो उसने कहा मेरे वंश का विनाश कर दिया, नीच हमने सेनापति बनाया था पांडवों को मारने के लिए, अपने वंश का विनाश करने के लिए नहीं। युद्ध में मेरा पूरा परिवार मारा गया तो कम से कम महाराज पांडु के वंश में तो था। बस सुख और दुख तत्काल ऐसी उपस्थित हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी जी रुदन करने लगी और अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा की कि इस गुरु पुत्र को अभी बांध कर लाता हूं। तो जब बांधने के निमित्त से गए तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बहुत अस्त्रवेत्ता था पर ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं जानता था। 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों की तरफ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु बोले बेजोड़ ये बाण है,
इनसे केवल ब्रह्मास्त्र से ही शांत किया जा सकता है। और तुम जानते हो ब्रह्मास्त्र संधान करो, वो वापस करना नहीं जानता, और दोनों ब्रह्मास्त्रों का शमन करो। अर्जुन जी ने वैसा ही किया, बांध लिया अश्वत्थामा को, जैसे पशु को बांधा जाता है, रथ के पीछे डाल दिया और द्रौपदी जी के सामने रखा। बोलो इसकी गर्दन उतार दे और इसकी खोपड़ी में खड़े होकर के तुम स्नान करो। यही तो तुम्हारा प्रण था कि मेरे सोते हुए पुत्र को जो मारा, मैं उसके रक्त से जब तब मानूंगी, हृदय को शांति मिलेगी। करो। भगवान ने भी कहा आताताई को वध कर देना चाहिए, यद्यपि ये वंदनीय है, फिर भी इसने आताताई आचरण किया है। भीम ने कहा अब बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, पर भगवान ने कहा किसी भी स्थिति में हो, हमने शास्त्र में आज्ञा की कि ब्रह्म ऋषि का वध नहीं होना चाहिए, दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तो तलवार से मणि खींच ली, मस्तक में उसके दिव्य ब्रह्ममणि थी, और मुंडन कर दिया और निकाल दिया, श्रीहीन तेजहीन, और कहा कि तुमने ऐसे सोते हुए की हत्या की, इसलिए तेरे मस्तक से रक्त बहता रहेगा। आज भी अश्वत्थामा रक्त बहाता हुआ घूमता रहता है। अश्वत्थामा को भारी अपमान हुआ कि अब मैं तुम्हारे वंश को भी नहीं रहने दूंगा। केवल परीक्षित महाराज रह गए थे उत्तरा के गर्भ में। अब 5 बाण संधान की पांडवों के ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र गर्भ में, यद्यपि बिल्कुल निषेध है, गर्भस्थ शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र, उसकी बुद्धि मारी गई थी। उत्तरा ने जे भी देखा ब्रह्मास्त्र गर्भ की तरफ आ रहा है, कोई दूसरा सहारा नहीं, केवल श्री कृष्ण पुकारा, भागी भगवान श्री कृष्ण की तरफ। भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रवेश किया, वो सर्वत्र विराजमान है। और एक परीक्षित जी ने देखा अंगुष्ठ प्रमाण भगवान गदा के ऐसे घुमा रहे हैं, जिससे ब्रह्मास्त्र शांत होता चला जा रहा है। गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए हुए परीक्षित महाराज है। तो अर्जुन की एक पत्नी थी मणिपुर नरेश की कन्या, उससे बब्रुवाहन हुआ। बब्रुवाहन को नाना ने ही अपने यहां रख लिया। और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, इनसे तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। और वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु जैसा कोई दूसरा वीर नहीं था। 6 महारथियों की अकेले टक्कर, 9 किशोर अवस्था, अकेले टक्कर 6 महारथियों की, होश उड़ा दिए थे। वो तो जयद्रथ ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था, इसलिए वो विजय को प्राप्त हो रहा था। नहीं तो 6वां द्वार तो तोड़ चुके थे, 7वां द्वार तोड़ने में उनको क्या था, वो बलपूर्वक तोड़ देते। जो 6 की कला जानता है गर्भस्थ शिशु, अवस्था में ही सीख गए थे गर्भ अवस्था में। वो 7वां तो अपने पिता के पास रहकर कितनी बार सुन चुके थे, उसे तोड़ देते। पर जयद्रथ ने वरदान भगवान शिव से मांगा था, घेर लिया, एक कदम आगे बढ़ने नहीं दिया। 6 रथियों ने बिल्कुल अनर्थ, बिल्कुल अनर्थ, 6 बिना अस्त्र शस्त्र के जिस समय अभिमन्यु थे, 6 महारथियों ने घेर करके मारा। तभी जब कर्ण का पहिया पृथ्वी पे धसा तो उनका अर्जुन धर्म विरुद्ध युद्ध नहीं, बोले आप धर्म याद आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण मार इसको, अब इसे धर्म याद आ रहा है। उस समय धर्म याद नहीं आ रहा था जब 9 किशोर बालक पर 6 महारथी अस्त्र चला रहे थे। तो अतिरथियों को भी जीत लेने की सामर्थ्य अभिमन्यु में थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन के पुत्र थे, भांजे भगवान के, बहुत समस्त विद्याओं में प्रवीण। और अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, कुरुवंश का नाश हो चुका था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी पधार चुके थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से तुम पुनः जीवित हुए। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र ये सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि गंगा किनारे सर्वस्व त्याग कर जब बैठे हैं तो पुत्र भी बैठे हुए हैं वहां, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन। और ये चारों बड़े पराक्रमी हैं। और आगे की बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें तक्षक काटेगा 7वें दिन जब हमारी भागवत समाप्त होगी, और तुम्हारी मृत्यु भी होगी।
और जिस समय मृत्यु होगी तो जन्मेजय क्रोधित हो जाएगा और ये सर्पेष्टि यज्ञ करेगा। ये कावशेतुर को पुरोहित बनाकर सर्पेष्टि यज्ञ बड़ी भयानक यज्ञ हुई थी। जब जन्मेजय जी ने ये सुना कि कश्यप ऋषि बचाने आ रहे थे, मंत्रवेत्ता थे, और तक्षक काटने आ रहा था, तो तक्षक एकांत में उपाय सोच रहा था, मंत्रवेत्ता औषधि सब घेरे हुए हैं महाराज परीक्षित को, कैसे मैं जाऊं। तो इतने में देखा कि मंत्रोच्चारण करते हुए एक ऋषि जा रहे हैं, कश्यप ऋषि, बहुत बड़े महान तपस्वी। तो उनका आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा मैं जा रहा हूं, परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, मैं अपने मंत्र बल से तुरंत उनको जीवित कर दूंगा। तो उनका तक्षक डसे और तुम जीवित कर लो, इतने मंत्र में ताकत है? बोले कैसे तुम्हें परीक्षा देकर बताऊं? तो बोले मैं ही तक्षक हूं। बोले प्रकट हो जा अपने रूप में और जो तू कर। तो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बोले देखो मैं इस पर दंत गड़ाता हूं, अभी देखते देखते भस्म हो जाएगा। तो उनका तेरे देखते देखते नवीन वृक्ष ऐसे ही, ये अब दोनों में शर्त लगी, उसने काटा, राख हो गया। जो ही राख हुआ मंत्र पड़ा, डाला, उससे बढ़िया नए किनगे वाला उतना ही बड़ा वृक्ष। तो उनका क्या चाहते हो? बोले जाएंगे, कुछ धन दे देंगे। तो बोले मुझे पता है कि रत्नों की खान कहाँ है, धन कहाँ है, ये लो, जितना धन चाहो यहां से ले जाओ, वापस हो जाओ। बस इसी वकालत में यज्ञ हुई थी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के द्वारा सांप से पीड़ित होकर तक्षक का काटना निर्दोष, लेकिन कश्यप ऋषि को वापस करके फिर काटने आना अब दोष। तुम्हारा वैर था परीक्षित से, आने देते कश्यप ऋषि को। तो जन्मेजय को जब पता चला तो उनका दंड देंगे, सर्पेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। और ये बात ब्रह्मा जी ने पहले वासुकी नाग से बता दिया था कि अपने बचने का उपाय कर लो, सर्पेष्टि यज्ञ आगे जन्मेजय करने वाले हैं। तो उनका उपाय क्या है? बोले तुम्हारी बहन जो जरत्कारु है, एक जरत्कारु नाम के ऋषि हैं, अगर उनसे ब्याह हो जाए और उससे गर्भ रह जाए, वो सर्पेष्टि यज्ञ में सर्पों को बचा लेगा, तुम्हारा भांजा जो होगा। पर वो ऋषि ब्याह नहीं करना चाहते, वो महान तपस्या में युक्त हैं, और जिस समय वो जंगल में एकांत में ब्याह की आकांक्षा करें तुरंत पहुंच जाना। तो दो इच्छाधारी नाग लगाए हुए थे जरत्कारु ऋषि के पास, और वो वलकल की लंगोटी लगाकर निरंतर तपस्या परायण थे। एक दिन एक कुएं से आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जो जरत्कारु ऋषि ने झांक कर देखा तो कुछ ऋषि उल्टे टंगे हुए हैं और एक तना केवल रह गया है, और सफेद और काले दो चूहे काट रहे हैं उस तने को। तो उनका ऋषिवर कौन हो? बोले तुम्हें अगर जरत्कारु ऋषि मिले तो बता देना, वो जरत्कारु ऋषि के हम पूर्वज हैं, ये तना वही जरत्कारु है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उसकी आयु को काट रहा है। अगर वो ब्याह करके संतान उत्पन्न ना किया तो मेरा पूरा वंश चौपट हो जाएगा और हम पितर कुएं में गिर जाएंगे। तो उनका मेरी गृहस्थी धर्म में रुचि नहीं है और मैं कुछ कार्य कर नहीं सकता, तो ब्याह के लिए तो व्यवस्था चाहिए, मेरे को कौन ब्याह करेगा, अस्थिमात्र हो रहे शरीरा, पर पितरों की आज्ञा का पालन करना है। तो सोचते सोचते एकदम आवाज लगाई, कोई मुझे पत्नी प्रदान करे। वो दो इच्छाधारी नाग लगे हुए थे, तुरंत सूचना पहुंची, वासुकी नाग जरत्कारु को लेकर उपस्थित हो गए अपनी बहन को, और कहा ऋषिवर मैं वासुकी नाग हूं, अपनी बहन आपको देना चाहता हूं। बोले अगर जरत्कारु नाम नहीं है तो मैं स्वीकार नहीं करूं। बोले जरत्कारु ही रखा गया है नाम। बोले फिर हम कुछ नहीं करेंगे। बोले महाराज महल चलो, सारा वैभव नागलोक का आपका। जरत्कारु से कहा कभी अगर टोक दिया मुझे तो उसी क्षण छोड़ दूंगा। महाराज कभी नहीं टोकेंगे। ऐसे ब्याह हुआ, जरत्कारु को महल ले गए, जरत्कारु ऋषि और जरत्कारु बहन। कुछ समय व्यतीत हुआ पति पत्नी भाव में। एक दिन जरत्कारु ऋषि जरत्कारु अपनी पत्नी की जांग में सर रखकर पड़े हुए थे, सो गए। संध्या का समय, संध्या के समय सोना खाना मैथुन करना ये सब निषेध है। जरत्कारु ऋषि की जो पत्नी थी उन्होंने सोचा इस समय मेरे पति का धर्म लोप हो जाएगा अगर सो गए,
सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए, अर्घदान नहीं किया, संध्या बंदन नहीं किया, तो धर्म का लोप हो। तो उनका भगवान उठिए, भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, यदि आप अर्घदान नहीं करेंगे, संध्या नहीं करेंगे तो आपके धर्म का लोप हो जाएगा। अरे वो तो उठे, एकदम आग बबूला हो गए, तूने टोक कैसे दिया? अब मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, ना तेरे महल में रहूंगा, ना तेरे पास रहूंगा। सूर्य की ताकत क्या, बिना अर्घ लिए और वो अस्ताचल को चले जाते। मैं जितना भी सोता सूर्य यहीं रहते। अब वो तो ऋषि एकदम झरझराए, चल दिए नाराज होके। वासुकी नाग ने बहन से कहा, हमारा क्या होगा, क्योंकि सर्वनाश होगा जन्मेजय की यज्ञ में, तो भांजा ही तो रक्षा करेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान कम से कम आप अपने पितरों की बात याद कीजिए और गृहस्थ धर्म का फल तो दे दीजिए। तो उनका आस्ति वो है। तो जो बालक पैदा हुआ उनका नाम आस्तिक मुनि हुआ, बड़े समर्थ ऋषि। जिस समय स्वाहा बोला जाता तो हजार हजार फण वाले सांपों के ऐसे बोझे के बोझे नाला बह रहा था चर्बियों का। ऐसा जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पेष्टि यज्ञ। तक्षक भागकर देवराज इंद्र के पावे में लिपट गया जाके। जन्मेजय ने कहा, ऋषियों में जो प्रधान हमारा शत्रु है तक्षक तो आया नहीं। बोले वो नहीं आएगा। क्यों? बोले वो तो देवराज इंद्र के पावे में है, चिपकाओ। तो बोले ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज सहित स्वाहा हो जाए। बोले आप संकल्प लो। संकल्प लिए तो मड़राने लगा सिंहासन सहित देवराज इंद्र, कूद के भागे देवराज इंद्र। और स्वाहा बोलने के लिए जेव ही सोई आस्तिक ऋषि पहुंच गए और कहा, तिष्ठ तिष्ठ। बस दो शब्द बोले, वहीं मंत्र खंडित हो गया, वहीं सिंहासन रुक गया तक्षक सहित। और कहा, जन्मेजय से ये आहुति मुझे दान दो। और यज्ञ का नियम होता है, अगर जो मांगने आवे उसकी फिर सब ऋषियों ने कहा यज्ञ बंद, क्योंकि आस्तिक मुनि का ऐसा। तो महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारा पुत्र सर्पेष्टि यज्ञ करेगा और फिर आगे भगवान की आराधना करते हुए श्री भगवान को प्राप्त होगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक। वो याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करके शौनक जी से आत्मज्ञान संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानिक से शास्त्रानिक, शास्त्रानिक से अश्वमेधत, अश्वमेधत से असीम कृष्ण, असीम कृष्ण से नेमि चक्र। नेमि चक्र जब हस्तिनापुर बह जाएगा गंगा जी में, पुराना हस्तिनापुर बह गया, तब कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेम चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का नृचक्षु, नृचक्षु का सुखीनल। ये सब राजा बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी सम्माननीय वंश में प्रकट हुए। जब कलयुग प्रारंभ होगा तो राजा क्षेमक से ये वंश समाप्त हो जाएगा। 1000 वर्ष के भीतर भीतर कलयुग जो ही लगा तो ये जितने वंशों का वर्णन हुआ है, इस वंश की परंपरा के जितने राजा थे सब समाप्त हो गए। ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु, परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र हुए, महाराज परमदानी शिवी, बन, शमी और दक्ष। शिवी जी महान दानी थे। इनकी दान धर्म निष्ठा की परीक्षा करने के लिए भगवान अग्निदेव और इंद्रदेव आए। अग्निदेव कबूतर बन करके और इंद्रदेव बाज बन करके। कबूतर आके गोद में गिर पड़ा, महाराज मेरी रक्षा करो, बाज मुझे खा जाएगा। बाज ने कहा, महाराज अगर आप रक्षा करना ही जानते तो मेरे भी प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि मेरा आहार कबूतर है। शिवी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि दोनों का प्राण बचाना चाहिए। तो कहा, कबूतर को नहीं दूंगा, तुम्हें हम और मांस ला के दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा, आपको पता होना चाहिए बाज कभी मरे हुए पशु पक्षियों का मांस नहीं खाता, वो जिंदा पक्षियों को दबोच के खाता है। तो उनका कबूतर तो नहीं दे सकता।
हाँ, अगर चाहो तो मुझे जिंदा मेरा मांस लेकर खा सकते हो। हाँ, ये हो सकता है। अब एक तराजू रखा गया जिसमें एक तरफ कबूतर, देखो कैसे धर्मात्मा पुरुष है, अरे ये हम खुद उबाल उबाल के खा रहे, पशु पक्षियों को क्या रक्षा करना जानेंगे। महाराज शिवी ने अपने जो मांसल स्थान है, जैसे जंघा है, भुजा है, अपने हाथ से काट करके, कबूतर कितना 100-200 ग्राम, लेकिन वो तो अग्नि देवता थे, फिर भी कम, तो बैठ गए और बाद से कहा तू मुझे खा ले, लेकिन कबूतर को नहीं खा। प्रकट हो गए उनका, जय हो महाराज, मैं कोई बाज नहीं हूं, मैं देवराजेंद्र हूं। वो बोले मैं कबूतर नहीं हूं, मैं भगवान अग्नि हूं। स्पर्श करते ही सर्वांग पुष्ट हो गए और जय जयकार की कि आप जैसा शरणागत वत्सल, आप जैसा दाता अद्वितीय। महाराज शिवी, शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। उशीनर के भाई तितिक्ष के रुषदत्त, रुषदत्त के हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बल की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 उत्पन्न किए पुत्र, अंग, वंग, कलिंग, सुहि, पुंड और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम पूर्व दिशा में 6 देश बजाए। अंग का पुत्र खनपान, खनपान का दिवीरथ, दिवीरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ, चित्ररथ के रोमपाद नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। इनकी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से बड़ी मित्रता थी, रोमपाद से। अयोध्यापति महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विनोद में एक दिन कहा कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, यदि मेरे प्रथम जो संतान होगी वो तुम्हें गोदनामे में दे देंगे। तो महाराज दशरथ जी की प्रथम संतान उत्पन्न हुई शांता नाम की कन्या, जिसको गोद में रोमपाद ने ले लिया था। फिर पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न महाराज दशरथ जी ने प्राप्त किए थे। इन्हीं शांता के पति श्रृंगी ऋषि के द्वारा करवाई हुई वो यज्ञ थी। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ, ऋष्य श्रृंग जिनको कहा गया। ये विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ये जल लेने गए, बड़ा विचित्र खेल है काम का। तो एक अप्सरा स्नान कर रही थी, तो उसके अंग प्रत्यंग को देखकर इनका वीरपात हो गया। वहीं एक हिरनी पानी पीने आई, वो जल से उस वीर को गर्भ में ले गई। गर्भ में वो वीर बालक रूप हुआ। जब पैदा हुआ तो आश्रम के समीप ही पैदा हुआ, एक सींग और पूरा ऋषि बालक। तो ध्यान के द्वारा देखा विभांडक ऋषि ने कि हमारा ही पुत्र है, तो उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं होने लगी। तब ब्राह्मणों से पूछा कि वर्षा, बोले तुम राजा रहोगे तो वर्षा नहीं होगी। फिर बोले ऋष्य श्रृंग यदि राजपद पर आ जाए तो अभी पानी गिर जाएगा। तो बोले राजा काय को बनेंगे, और वो कभी स्त्री देखे ही नहीं थे, हिरनी से पैदा हुए थे और जंगल में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा यदि शांता के साथ ऋष्य श्रृंग का ब्याह हो और फिर ऋष्य श्रृंग राजा बने तो अभी वर्षा हो जाएगी। बोले वो जब स्त्री नहीं देखे तो ब्याह क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा इससे वैश्याओं को, जो प्रवीण नृत्यांगना वैश्याएं हैं, उनको इस सेवा में लगाया जाए। तो विश्व की मानी हुई 9 युवतियां जो वैश्याएं थी, गान बजान में प्रवीण, रूप रंग में, उनको बुलाया गया। रोमपाद जी ने बुलाया, उनसे कहा कि तुम्हारी सेवा ऋष्य श्रृंग को मोहित कर ब्याह के लिए तैयार करो, जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त होगा। वह महाराज आग में झोंक रहे हो, ऋषि के समीप जाने का मतलब है हम वैश्याएं हैं, अगर पता चल गया तो भस्म कर देंगे। ब्राह्मणों ने कहा तुम्हें प्रवीणता पूर्वक निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो उनमें एक वृद्धा वैश्या थी, उसने कहा महाराज जान की बाजी लगा देंगे आपके काम के लिए, पर हम जैसी आज्ञा करें वैसा विधान बनाया जाए। 1 योजन 4 कोस की नाव बनाई जाए और उसमें सब कृत्रिम बगीचा, कुटिया ऐसे तैयार किए जाए जैसे ऋषियों के होते हैं। तैयार हो गई नाव। उनमें से 5-6 को छटी हुई 9 युवतियों को तैयार किया, जो देवांगना के समान सुंदर, प्रवीण और बहुत सावधान। उनमें से फिर एक उसको गुप्तचर लगाए राजा के कि विभांडक ऋषि झोली लेकर के कंदमूल फल लेने गए। सोई उसको भेजा 9 युवती को, जाओ तुरंत। कभी स्त्री देखा नहीं महाराज श्रृंगी ऋषि ने।
अब श्रृंगी ऋषि को जो सिखाया गया था कि ऋषि आवे तो खड़े होकर प्रणाम करना, जैसा जो ही वो वैश्या गई तो उनको लगा कि ये ऋषि है, आदर दिया। वैश्या ने कहा कि हम ऐसे देश के ऋषि हैं कि दूसरे का आसन, क्यों ऋषि के द्वारा दिया हुआ आसन वैश्या स्वीकार करेगी? नहीं, वो कंदमूल बोले ना, हम ऐसे व्रत में कि हम अपने हाथ का पाते हैं, सब फल फूल हमारे पास है, हम अपना आसन डाल के ऐसे बाल छू रहे हैं, वैश्या के कोमल बाल। बोले ऋषि, किस लोक के ऋषि की ऐसी जटाएं? हमारी जटाएं तो देखो कैसी है, गले लग रहे। अब उनको तो पता ही नहीं कि स्त्री शरीर ये महाभारत में वर्णन है। वैश्या ने देखा ज्यादा समय नहीं, निकाला पेय पदार्थ जो बहुत से अमृतमय फलों से बना हुआ मादक था, कहा ऋषि इसको पियो, ये हमारे देश का पेय पदार्थ है। जे पिया तो धरती घूमने लगी। अब तो बार बार प्रणाम मुद्रा में बोले नहीं, बस आलिंगन कर सकते हो। हमारे देश के ऋषियों में केवल आलिंगन होता है, गले लगना। अब श्रृंगी ऋषि गले, खुशबू आ रही थी बालों से, कपड़ों से। श्रृंगी ऋषि को लगा ऐसे ऋषियों के पास रहना चाहिए। ये सोच ही रहे थे, तले गुप्तचर ने इशारा किया, भागो विभांडक ऋषि आ रहे। उन्हें कहा हमारी तपस्या का समय हो रहा है, हम जा रहे। और वो मुंह बगारे बैठे। श्रृंगी ऋषि, विभांडक ऋषि आए, बोले बेटा न प्रणाम कर रहे हो न नमस्ते। बोले पिताश्री धरती घूमती नजर आ रही। और पिताश्री एक ऋषि आए थे, उनकी जटाएं कितनी कोमल, अपने लोगों के क्यों नहीं, इतने सुगंधित उनके द्रव्य, इतना पेय पदार्थ। उन्होंने कहा कोई भ्रष्ट करने के लिए बेटा तुम्हारे लिए जाल रख। तुरंत जो है मंत्रों के द्वारा अभिषिक्त करके जल पिलाया, पूरा आश्रम पवित्र किया और कहा किसी को बाहरी को यहां प्रवेश मत देना। वो तो कह रहे बाहरी को प्रवेश, वो मना रहे कब कंद फूल लेने जाओ। वो ऋषि एक बार आ जाए तो जिंदगी भी इस आश्रम में नहीं आएंगे। कुसंग का प्रभाव देख लो। विभांडक ऋषि का प्रभाव जन्म से लेकर अभी तक इतना नहीं पड़ा, वैश्या का एक क्षण में पड़ गया। यह है कुसंग का प्रभाव। जब अगले बार जाने लगे तो कहा बेटा कोई भी आवे, कुछ खाना पीना नहीं, मिलना नहीं। मैं तुरंत गया, फल लेके आया। वहां गुप्तचर लगे हुए थे। बोले ज्यादा समय नहीं लगेगा इस बार विभांडक ऋषि को। बोले ज्यादा लगेगा हमको भी नहीं, श्रृंगी ऋषि को बहलाने में। नजदीक गए, गले से ले। बोले ऋषि यहां कुछ मत करो, जहां तुम्हारा आश्रम हो हमको ले चलो, ले हमारा पिता आ जाएगा। पहले ही बस फटाफट उनको ले गए। नाव लगी हुई थी 1 योजन 4 कोस की, दिखाया वो सुंदर। वो तो राजसी सब, अरे एक से एक ऋषि, वहां तो एक से एक वैश्या, सब कोई हंस रही, कोई खेल रही, कोई गा रही, कोई नाच। श्रृंगी ऋषि को लगा कि हमारी तपस्या का फल मिल गया ऐसे ऋषियों, और नाव चल पड़ी। और जब वहां राजा के यहां ले गए तो कहा हमारे सबसे बड़े ऋषि शांता, शांता का दर्शन कराया। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ की पुत्री जो रोमपाद को दी गई थी, उनके फिर धीरे धीरे समस्त कलाओं में प्रवीण किया श्रृंगी ऋषि को और ब्याह किया। और ये सब एक दिन में हुआ, एक दिन में पूरा सब। अब ये भी विभांडक ऋषि वहां आए, देखे आश्रम में हमारा पुत्र ही गायब हो गए। पहली बार तो कुछ नशा वशा करा दी, इस बार तो ले ही गए। अब वो भागे वहां से, ध्यान में देखा कि रोमपाद के राज्य में, और वहां विद्वानों ने पहले व्यवस्था कर दी थी। वो सोच रहे थे एक तरफ से विनाश करता जाऊंगा, इतनी हिम्मत कैसे। बोले गौएं किसकी? तो उनका महाराजा धीराज श्रृंगी ऋषि की, मेरे पुत्र की। गुस्सा शांत होता चला जा रहा है। जहां जहां जिस जिस विषय सबको लगा दिया, इस समय राजा श्रृंगी ऋषि, रोमपाद मत बोल देना। सब ने जब बोला तब हृदय शांत हुआ। जब गए तो वहां देखा सिंहासन में शांता के साथ। तो उनका सौभाग्य संपन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, और आप वापस चले आए। वही श्रृंगी ऋषि जब वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ जी ने कहा हमारे कोई संतान ही नहीं हो रही, तो इन्हीं श्रृंगी ऋषि को बुलाया और इन्होंने फिर पुत्रेष्टि यज्ञ की, जिससे करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, शेषावतार लक्ष्मण जी, प्रेमावतार भरत जी, और सेवा का साक्षात स्वरूप शत्रुघ्न जी। श्री दशरथ जी महाराज का जो सौभाग्य, वो भूतल में किसको मिल सकता?
देवी दशरथ जी को कान में आकर दासी बताती है महाराज के पुत्र हुआ है। तो महाराज की जो दशा कई बार एकांत में चिंतन करके हृदय पुलकित हुआ। परमानंद पूरी परमानंद की बाढ़ आ रही। क्यों? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से मंगल हो जाता, वो भगवान हमारे घर में पुत्र बनकर आया है। लड़खड़ाते हुए महाराज साहब संगीत बजाओ, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। और लड़खड़ाते हुए गए पर जब कौशल्या जिसका एक बार दर्शन है, नील कमल की कांति, भगवान का वो सुंदर रूप दशरथ जी नेत्रों से पान कर रहे हैं। ये जो सुख है भगवान में, दुर्मति है जो माया में एक क्षण के लिए भी मन चित्त जाए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा, बृहद्भान 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, बृहन्मना का जयद्रथ, जयद्रथ की पत्नी का नाम था शंभूति, उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ, विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो गंगा किनारे बैठा हुआ था तो देखा कि गंगा जी में एक पिटारी बहती आ रही। कूद पड़ा गंगा जल में अधिरथ और उस पिटारी को लाया तो नन्हा सा शिशु मिला जो कुंडल और कवच धारण किए होता। वो शिशु कर्ण थे। कुंती जी बाल्यावस्था में कुंती भोज राजा के गोदनामे में ली गई थी। भगवान की बुआ है सगी। महान तपस्या के धनी दुर्वासा जी पधारे तो राजा ने कहा बेटी 8 पहर इनकी परिचर्या होनी चाहिए, दास दासियों से त्रुटि हो गई तो साप दे देंगे। तो कुंती जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं महर्षि की सेवा में हूं। 8 पहर सेवा ऐसी मन मन की रुचि जानी। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जिस देवता को जब चाहोगी जहां चाहोगी बुला सकते हो। उन्होंने कहा यद्य प्रभु आकांक्षा नहीं, पर आप जैसा उचित समझे। तो मंत्र दिया, जिस देवता को लक्ष्य करोगे वही उपस्थित हो जाएगा। दुर्वासा जी चले गए। एक दिन महल में भ्रमण कर रही थी, अचानक दृष्टि पड़ी उदित होते हुए भगवान सूर्य पर। उनका देखें मंत्र की परीक्षा करके कि ऋषि ने कहा जिस देवता को, तो क्या भगवान सूर्य आ जाएंगे? तो जे ही मंत्र पढ़ा आह्वान किया तो भगवान सूर्य उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा भगवान आप जाओ, हम तो ऐसे ही के बोले, ऐसे थोड़ी देवताओं का आना निरर्थक जाता है, अब हम आपसे संतान उत्पन्न करेंगे। तो उनका भगवान अभी तो मैं अवस्था नहीं है संतान की। उनका नहीं, अवस्था से मतलब नहीं, तुम कन्या ही रहोगे। देवता है संकल्प, उनकी सामर्थ्य। उनका भगवान गर्भधारण बोले अभी बालक अभी होगा। कुंडल कवच युक्त कर्ण प्रगट हो, सूर्य भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। और उनको लगा कि कोई ये जान गया महल में कि कुंती के पुत्र हुआ है तो आगे की तो सब रास्ते बंद हो जाएंगे और बड़ा कहीं ऐसा ना हो कि हम किसको किसको बताएंगे कि भगवान सूर्य को मंत्र के द्वारा आह्वान किया तो संतान हुई। कर्ण विचार किया कि इसको प्रवाहित कर देते गंगा में, भगवान जैसा रचे होंगे वैसा ही होगा। तो एक पिटारी में करके, वही पिटारी अधिरथ को मिली। गंगा तट पर अधिरथ को पिटारी में जब नन्हा सा शिशु मिला जो बहा चला जा रहा था, वो महाबली कर्ण भगवान सूर्य के द्वारा प्रकट हुआ। अधिरथ ने भगवान का प्रसाद मानकर, गंगा जी की कृपा मान करके अपना पुत्र बना लिया। जहां जहां सभा में अर्जुन अपनी वीरता दिखाते वहां कर्ण जरूर दिखाता, पर हर जगह सूत पुत्र कह के उसको हटा दिया जाता। माता कुंती जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो एक ही भय था कि महाबली कर्ण ही
विनाश कर सकता है पांडव पक्ष का। एक दिन कर्ण सुबह से दोपहर तक भगवान सूर्य की आराधना करता था। प्रातःकाल ऐसे चला गंगा जी में खड़े होकर, और जैसे जैसे सूर्य घूमते हुए, जब सूर्य ऐसे पीठ की तरफ आ जाते तब प्रणाम करके चल देते। और उस समय कोई जो भी मांग ले, जो कुछ कर्ण का व्रत था दे। उसी समय माता कुंती गई पीछे, तो उनका देवी कौन हो? जब सूर्य उधर गए तो छाया आई, तो कहा देवी कौन हो? सामने आई तो कहा प्रणाम राजमाता। बोले राजमाता ही नहीं, तेरी भी माता हूं, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन आज कहने आई हो कि जब हमारा युद्ध तय हो चुका है तभी बताने आई हो। ये तुम उस समय नहीं बोल सकती थी जब कई जगह जैसे अस्त्र का प्रदर्शन था, उस समय जब मैं दिखा रहा था, सूत पुत्र कह के मुझे धिक्कारा जा रहा था, उस समय नहीं कह सकती थी मेरा पुत्र? बड़ी बड़ी सभाओं में सूत पुत्र कहो। मैं जानता था कि भगवान सूर्य के द्वारा तुमसे हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, मैं जानता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया, स्वयं भगवान सूर्य ने बताया, मुझे दैवी शक्तियों ने बताया, मुझे पता है तुम मेरी मां हो। क्या चाहते हो? उनका यही चाहती हूं मेरे सारे पुत्र जीवित रहें। नहीं, 5 जीवित रहेंगे। आप आई हो मांगने, तो मृत्यु दशा में भीम को छोड़ूंगा, युधिष्ठिर को छोड़ूंगा, नकुल को छोड़ूंगा, सहदेव को छोड़ूंगा, अर्जुन को मारूंगा, या अर्जुन मुझे मारेगा। रहेंगे 5 पुत्र, अब 6 नहीं रहेंगे। जाओ। बोले बेटा याद रखना, बोले मां कर्ण के वचन है, मरेगा या तो अर्जुन मरेगा या तुम्हारा बेटा कर्ण मरेगा, रहेंगे 5 ही। बहुत बलवान, लेकिन अधर्म का संग करने के कारण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर वापस जा रहे थे तो कर्ण पीछे पीछे गया और रथ में बैठ गया और कहा केशव, मैं विनय करना चाहता हूं, मैं जानता हूं आपका अवतार धर्म की स्थापना, धर्म का नाश करने के लिए हुआ है। अगर मैं युधिष्ठिर के सामने जाकर ये व्यक्त कर दूं कि मैं कुंती पुत्र कर्ण हूं तो सब खत्म हो जाएगा, अभी कोई युद्ध नहीं। पर मैं जानता हूं तुम्हारा अवतार हुआ है अधर्मियों का नाश करने के लिए, इसलिए प्रभु मैं आपका विरोध करता हूं, आपकी बात का विरोध करता हूं, पर मुझे पता है। इसलिए कर्ण आखिरी प्रणाम करता है। अब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का पक्ष आप लोगे, सारथी बनोगे तो उठा नहीं रखूंगा, अवसर मिलेगा तो आपको भी मारूंगा और आपके रथी को भी मारूंगा। और उतर करके चल दिया। बड़ा मंगल में भगवान का स्वरूप कर्ण के हृदय में, बड़ा भारी दानी, बड़ा धर्मात्मा पुरुष था। राजा कर्ण का पुत्र हुआ वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुह से बभ्रू का जन्म हुआ, बभ्रू का सेतु, सेतु का आरब्धक, आरब्धक का गांधार। इस तरह करंधम, करंधम का मरुत, मरुत संतानहीन था, इसलिए उसे पुरवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा। परंतु दुष्यंत राज की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं महाराजा धीराज ययाति के बड़े पुत्र परम पावन यदु के वंश का वर्णन करता हूं। महाराज यदु वंश का परम पवित्र, जो इस वंशावली को सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि इसी वंश में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वो परम धाम का अधिकारी होगा। इस वंश में स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, कुरुष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित के 3 पुत्र हुए, महा है, वेणु है, है का धर्म, धर्म के नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंज, सोहंज का महिष्मान, महिष्मान का भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद, धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा, कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। इसी अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की आराधना करके 1000 भुजाएं और 88,000 वर्ष तक जवान रह करके राज्य का शासन, ये 7 द्वीपों का एक क्षत्र सम्राट हुआ शास्त्राबाहु अर्जुन। भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या, अणिमा, लघिमा, इन सिद्धियों को प्राप्त किए था।
इसमें संदेह नहीं कि शास्त्राबाहु अर्जुन यज्ञ दान तपस्या योग शास्त्र ज्ञान पराक्रम में अद्वितीय था, शास्त्र ज्ञान में भी। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब अभिमान आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों के द्वारा विषय भोगते हुए कभी थका नहीं, ना उसके शरीर को कभी कोई रोग हुआ, ना कभी इंद्रियां शिथिल हुई। और उसके धन के नाश की बात जाने दो, अगर किसी का धन खो गया और याद कर ले शास्त्राबाहु अर्जुन तो धन मिल जाए, ऐसी सिद्धि थी उसमें, ऐसा प्रभाव कि खोया हुआ धन उसका स्मरण करने से मिल जाए। हजारों पुत्र पैदा किए, लेकिन सब परशुराम भगवान की क्रोधाग्नि में सब भस्म हो गए। जब जमदग्नि जी का अपराध किया तो भगवान दत्तात्रेय जी ने दिया था और परशुराम जी से आकर सब ले लिया, काट काट करके भुजाएं उसको मार करके उसके वंश को विनाश। और जब उनके पुत्रों ने जमदग्नि जी का गला उतार लिया तो 21 बार पृथ्वी को इन राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों से विहीन किया। भगवान परशुराम जी से बचे हुए जो गुप्त रूप से रखे गए थे क्षत्रिय, जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु, उर्जित, 5। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र, सब तालजंग नाम के क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने इन तालजंगों का संहार किया। 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वीतिहोत्र, वीतिहोत्र का मधु, मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे वृष्णि, इसलिए भगवान को वृष्णिवंशी कहा गया। माधव कहा गया मधुवंशी, यादव कहा गया यदुवंशी, महाराज यदु के। मधु, वृष्णि, यदु के कारण ये माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्ट के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र श्वाई, श्वाई का ऋषेक। गुरुदेव भगवान बड़े ध्यान से ये वंश परंपरा, जब जन्माष्टमी होती तो एक दिन शाम से शुरू करवाते हो, बड़े गौर से ऐसे आसन में बैठे हुए और कहते हैं सुनना चाहिए, इसके सुनने से हृदय पवित्र होता है। ये भगवान के वंश का वर्णन है। वृजिनवान का पुत्र श्वाई, श्वाई का ऋषेक, ऋषेक का चित्ररथ, चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। ये परम योगी, महान, भोगेश्वर संपन्न, अत्यंत पराक्रमी, 14 रत्नों का स्वामी, हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र, विमान, ये 14 रत्न। शशबिंदु बहुत बड़े पराक्रमी राजा हुए। जानते उनके लड़का कितने थे? 100 करोड़। शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी, उनमें से एक एक पत्नी से 1-1 लाख संतान, उनके 100 करोड़ 1 अरब संतान थी महाराज शशबिंदु के। पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र बड़े थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म, धर्म का पुत्र उष्णा, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक, रुचक के 5 पुत्र हुए, पुरजित, रुक्म, रुक्मेश, पृथु और ज्यामग। ज्यामक की पत्नी का नाम था शैव्या। ज्यामक के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी की भय से दूसरा विवाह नहीं किया। अब एक बार उसने एक भोज्या नाम की कन्या लाए अपने रथ पे बैठा करके, कि पहली वाली की तो संतान नहीं, तो पति के रथ पर उस कन्या को, भोज्या को देख करके चिढ़कर बोली, एक कपटी, ये किसको बैठाल कर लाया मेरी जगह? तो ज्यामक ने कहा, ये हमारी पत्नी नहीं बनेगी, ये तो पुत्र वधू बनेगी। शैव्या ने मुस्कुरा के कहा, पुत्र तो है नहीं, मैं तो बांझ हूं, मेरी कोई सौत नहीं, फिर पुत्र वधू कैसे बन सकती? तू भयभीत होकर कह रहा है। ज्यामक ने कहा, यदि मैंने सत्य पे चला हूं, धर्म का पालन किया है, तो विनोद में भी मेरी कही हुई बात भगवान रक्षा करेंगे। तू विश्वास कर, भगवान मुझे संतान देंगे। राजा ज्यामक का वचन भगवान ने सुना। ये देखो फिर क्या था, शैव्या को गर्व रहा और उससे बड़ा सुंदर बालक हुआ जिसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैव्या की 7वीं पुत्री भोज्या से विवाह किया। फिर आगे चल करके राजा परीक्षित, भोज्या से 3 पुत्र हुए, कुश, कृथ, रोमपाद। ये विदर्भ वंश बहुत श्रेष्ठ परम पावन है।
रोमपाद का पुत्र बब्बू, बब्बू का कृति, कृति का उसिक, उसिक का चेदी, चेदी के वंश में दमघोष हुआ और दमघोष के वंश में शिशुपाल हुआ। ये शिशुपाल जब हुआ तो 4 भुजाएं हुई और ऐसा रोया पूरा नगर भयभीत हो गया पैदा होते ही। अब ये जो उत्सव मनाया जाता है बालक का, उस उत्सव में सब रिश्तेदार नातेदार सम्मिलित हुए, पंडित भी आए, ज्योतिषाचार्य। तो जो बुआ थी भगवान की, जो दमघोष को ब्याही हुई थी, उनसे पंडितों ने कहा कि क्या जानना चाहती हो अपने बालक के विषय में, बड़ा तेजस्वी है। बोले बस इतना जानना चाहती हूँ कि इसकी मृत्यु किसके हाथ से होगी। तो उन्होंने कहा कि जिसकी गोद में डालने से 2 भुजाएं इसकी टूट के गिर जाएं, वही से मारेगा, और वो कोई तुम्हारा सगा रिश्तेदार होगा, कोई और ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, हम ज्योतिष से बता रहे हैं। तो रिश्तेदार तो सब आए थे, तो सबकी गोद में शिशुपाल को डाला गया, और जो ही भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाला सो 2 भुजाएं कट के गिर गई। हाथ जोड़ा और कहा, बेटा जैसे शिशुपाल मुझे प्यारा वैसे तुम प्यारे हो, हमारे शिशुपाल की तुम हत्या न करना, ये मुझे वचन दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा 100 अपराध बुआ, 1 अपराध नहीं 100 अपराध माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद फिर शायद ना माफ कर पाऊं। तो उन्होंने सोचा 100 क्यों करेगा भाई, इतना क्यों? वो जन्म से श्री कृष्ण के खिलाफ, वो भगवान का पार्षद है ना शिशुपाल, दंत वही जय विजय। तो तला के जब बोलता था तब श्री कृष्ण को गाली देना शुरू किया, जैसे कोई बचपन से चालीसा पढ़ता है ना, ऐसे भगवान को गालियां देता था। ये शिशुपाल, शिशुपाल का कृत, फिर उसका कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निर्वत, निर्वत का दशार, दशार का व्योम, भगवान का वंश है ना। व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ, नवरथ का दशरथ, दशरथ का शकुन, शकुन का करम, विक्रम से देवराज, देवराज से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवस, कुरुवस से अनु, अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु, आयु से सात्वत का जन्म हुआ, सात्वत से भजमान, भजी, दिव्य वृष्णि, देवाव्रत, अंधक, महाबोध। भजमान की 2 पत्नियां, 1 से 3 पुत्र, निम्लोच, किंकिणी, दृष्टि। दूसरी पुत्र से सताजित, शास्त्राजित, अयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था वभ्रु। देवाव्रत और वभ्रु के संबंध में बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुना वैसा निकट से देखा। देवाव्रत और वभ्रु ने 14,065 मनुष्यों को ब्रह्म उपदेश करके परम पद पहुंचा दिया। गिनती भी श्री सुखदेव जी की है। 14,065 मनुष्यों को परम पद पहुंचाया उपदेश दे करके। एक को भगवत प्राप्ति करा दे तो इतना बड़ा पुण्य त्रिभुवन में कोई और नहीं है। सात्वत पुत्रों में महाभोज बड़े धर्मात्मा हुए, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। वृष्णि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित, युधाजित के सिनमित्र, अनिमित्र, अनिमित्र के निम्नि का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यनुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनिमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम सिनी, सिनी से सात्यक का जन्म हुआ। इसी सात्यक के पुत्र युधान थे जो सात्यकी के नाम से जाने जाते थे, भगवान के प्रधान सेनापति। सात्यकी का जय जय का, कुणी, कुणी का पुत्र युगंधर। अनिमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि, वृष्णि के 2 पुत्र हुए स्वफल्क और चित्ररथ। नजदीक आते जा रहे। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर जी प्रकट हुए और 12 पुत्र हुए। आशंगसार में मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन, प्रतिभाव। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देवानुपदेव। स्वफल्क के भाई चित्ररथ, पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृषणवंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वक के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचिक, कंबल, बरही। उनमें कुकुर का पुत्र वन्नी, वन्नी का विलोमा, विलोमा का कपोत, रोमा, कपोत, रोमा का अनु।
तुम्बुर गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिद्युत, अरिद्युत का पुनर्वसु, पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र और आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन। इनकी 7 बहनें थी, धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्या थी, कंसा, कंसवती, कंका, स्वरूभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभागादि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से, सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभूत, स्वयंभूत से हरदीक। हरदीक के 3 पुत्र हुए, देव, वाउशत, धनवा, कृतवर्मा। देवमुइड के पुत्र सूर्य की पत्नी का नाम मारिशा था, उसी के गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुए, वसुदेव, देवभाग, देवस्त्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक, वृक। ये सब बड़े महात्मा थे। वसुदेव जी का जे भी जन्म हुआ तो देवताओं के नगारे अपने आप बज गए, देवता लोग पुष्प वर्षा किए। इसीलिए वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुभि है। यही वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता का सौभाग्य प्राप्त किया और देवकी जी माता का सौभाग्य प्राप्त किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।